नमस्कार, मैं हूँ आपका मुशर्रफ मितांशु। आज एक छोटी सी कहानी हम लोग जानेंगे कि मौत से सत्य है, एक अटल है, हर व्यक्ति को मौत आना ज़रूरी है। आपने थंबनेल देखा कि मौत से बचने की एक महल है, तो उस कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि एक ऐसी जगह है जहाँ मौत आपको छू नहीं सकती है। तो आइए उस कहानी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मौत क्या चीज़ है। देखो, मौत तो हर किसी को आना ही आना है, हर एक ना एक दिन हर किसी को मौत आना है। अगर हमारे पास अगर एक सेब है, हम किसी व्यक्ति को दे देंगे कि खाइए आप इस सेब को, फिर हम पूछेंगे कि बताओ इसका स्वाद कैसा था, तो व्यक्ति कहेगा खट्टा था या मीठा था। फिर एक अंगूर हम लोग दे देंगे, कहेंगे इस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कहेंगे इसका स्वाद कैसा था, वो व्यक्ति हमें कहेगा कि खट्टा था, मीठा था। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है, बस इंसान सोने के बाद उसका मज़ा किसी को नहीं पता कि किस तरीके से नहीं है, जो चखता है उसी को पता और वो किसी को नहीं बता पाता है। एक मौत के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, बादशाह के ऊपर। तो मैं आपको ये कहानी बताने का प्रयास करूँगा। एक बादशाह था, उसके पास बहुत सारे जगह, ज़मीन, दौलत, खजाने और नौकर चाकर सभी थे। लेकिन बादशाह को बहुत ही ज़्यादा वो हमेशा सोचते रहता था दिमाग में कि आखिरकार मौत से बचने की कोई तरकीब होता तो मैं इतनी जगह और ज़मीन, ये दौलत, ये चीज़ मेरी ही रह जाते, मैं और दुनिया से नहीं जाता। कोई सुझाव तो होगा मौत से बचने की। तो वो जब भी बादशाह सलामत किसी से मिलता था तो वो हमेशा एक ही सवाल पूछता था कि बताओ मौत से बचने की कोई उपाय है, कोई तरकीब है। तो हर इंसान उसे बादशाह सलामत को यही जवाब देता है कि देखो, मौत से बचने की कोई उपाय नहीं, मौत एक सत्य है, हर व्यक्ति को एक मौत आना जरूरी है या निश्चित है। तो बादशाह सलामत फिर भी कहता है कि कोई उपाय तो ज़रूर होगा, मौत से बचने का उपाय कोई ज़रूर होगा। बादशाह सलामत सोता भी था तो यही सवाल आता था, खाता भी था तो यही सवाल आता था कि मौत से बचने की कोई उपाय है दुनिया में, किसी को पता ज़रूर है। तो एक दिन बादशाह सलामत अपने दरबार में इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा था। तो एक फ़कीर आया बादशाह सलामत के दरबार में। फ़कीर आकर के बादशाह सलामत को कहा, बादशाह सलामत मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिएगा। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इनका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। तो फ़कीर ने कहा कि कौन सा प्रश्न? बादशाह सलामत ने कहा कि बताओ मौत से बचने का कोई सुझाव, कोई उपाय। तो फ़कीर ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा महल है जहाँ हम लोग अगर लाखों, करोड़ों, हजारों वर्ष तक अपना अगर जीवन बिता देंगे, मौत हमें छू भी नहीं सकती है। तो फिर बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है, चलो फिर हम लोग उस महल में रहेंगे, हम लोग को मौत पर छू नहीं सकती है तो आखिरकार उस महल में जाना चाहिए और रहना चाहिए। तो बस फ़कीर ने कहा कि ठीक है चलो। तो दोनों उस महल की ओर चले गए और उस महल में रहने लगे। हजारों साल बिता दिए बादशाह सलामत। बिताने के बाद लेकिन उस महल में जाने का एक ये फ़ायदा था, बादशाह सलामत जिस हुस्न व जमाल, जो खूबसूरती में थी बादशाह सलामत, उसी खूबसूरती में रह गए। लेकिन आज तक बादशाह सलामत बूढ़े की शक्ल में नहीं हुई। सॉरी, आज तक नहीं बल्कि जब तक उस महल में रहा वो बूढ़े की शक्ल में नहीं आया। तो एक शख्स था, फ़कीर जो उनके साथ में थे। बादशाह सलामत को एक दिन अपने जगह, ज़मीन, दौलत, नौकर चाकर, अपने जितने भी चीज़ थी, हीरे जवाहरात की याद आई। तो बादशाह सलामत ने कहा, ए फ़कीर, बताओ कोई उपाय है तुम्हारे पास, मेरे जगह, ज़मीन, दौलत को मैं देखना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत आप इस महल से निकलेंगे तो आपकी मौत निश्चित हो जाएगी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि कोई तो उपाय होगा। तो कहा कि नहीं, कोई उपाय नहीं, नहीं मुझे अपने महल को देखना है, मैं हर हाल में अपना महल को देखना चाहूँगा। बादशाह सलामत ने बहुत ही विनती की। तो फ़कीर ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक उपाय है। तो कौन सा उपाय? देखो, मेरे पास एक सफ़ेद घोड़ा है, उस घोड़े में आपको बैठ जाना है बादशाह सलामत, और अपने जगह, ज़मीन, या दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपकी मौत कभी नहीं आएगी। लेकिन एक शर्त है कि इस घोड़े से उतरना नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। फ़कीर ने कहा बादशाह सलामत से। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है। बादशाह सलामत उस घोड़े पर बैठा और चलते बढ़ा। चलते 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 जब उसकी महल अभी 2-3 किलोमीटर आना बाकी था कि एक रास्ते में देखा कि एक गरीब आदमी एक तांगे पर, बहुत फटा पुराना जो जूता उस तांगे में लदा हुआ, उस गरीब आदमी उस तांगे को खींच रहा है, लेकिन खींच नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, ज़ईफ़ है। तो बादशाह सलामत उस बूढ़े आदमी को देखा और सोचा कि क्यों ना यार इसका मदद कर दिया जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा उस बूढ़े आदमी को, ए बूढ़े आदमी, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम कर सकता हूँ तेरा मदद? तो गरीब आदमी ने कहा कि जी ज़रूर कर सकते हैं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं देखो, घोड़े से मैं नहीं उतरूँगा, लेकिन हाँ, आप अपने हाथ मेरे हाथ में दो, मैं आपके हाथ को खींचूंगा और तुम तांगे को खींचना, धीरे धीरे तांगे आगे बढ़ेगा। तो गरीब आदमी ने कहा कि ठीक है बादशाह सलामत। जो ही बादशाह सलामत हाथ आगे बढ़ाया, फ़कीर आदमी ने अपना हाथ दिया, तो जो गरीब आदमी था वो बादशाह सलामत के हाथ को पकड़ के खींच दिया और बादशाह सलामत घोड़े से नीचे उतर गए। और नीचे उतरते ही बादशाह सलामत जो हुस्न व जमाल व खूबसूरती में थी वो बूढ़े के शक्ल में तब्दील हो गया। और बादशाह सलामत आहिस्ता आवाज़ में कहा कि ये गरीब आदमी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे घोड़े से क्यों उतारे?
तो फिर उस गरीब आदमी अपने शक्ल में आया, वो एक मौत का फरिश्ता था जो मौत पे रूह खींचने के लिए बादशाह सलामत की आई। वो अपने शक्ल में आकर बोला, बादशाह सलामत मुझे नहीं देखे, मुझे नहीं पहचाने, मैं एक मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, आज हजारों साल से मैं तुम्हें खोज रहा हूँ लेकिन तुम कहीं नहीं मिल रहे हो। ये जूते जो तुम टांगे में देख रहे हो ना, तुम्हें खोजते खोजते घिस गया है, पिट गया है, ख़त्म हो गई है, कितने जूते बर्बाद हो गए लेकिन तुम हमको नहीं मिले, आज आकर के हाथ लगे हो। तो बादशाह सलामत बहुत गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन फिर भी कहाँ खुद छोड़ने वाला था। मलकुल मौत ने उसकी रूह को खींचा और धड़ाक से चले गए आसमान की ओर। बादशाह सलामत तड़पता हुआ मर गया। तो इस कहानी से हमें और आपको सीख मिलती है कि मौत किसी भी व्यक्ति को छोड़ने वाला नहीं है। मौत एक सत्य है, हर व्यक्ति को मौत आना जरूरी है। बादशाह सलामत हजारों साल उस महल में गुजार दिए लेकिन फिर भी मौत उनका पीछा करता रहा। बादशाह सलामत को आखिरकार आधी रास्ते में उनकी रूह खींचा और चले गए। तो मौत से बचने की कोई उपाय नहीं है, कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। मैं इस कहानी को आपको इसलिए बताना चाहता था कि मौत हर किसी को आना है। एक कलाम पाक का एक श्लोक है जिसको कहते हैं कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी बताना चाहता था जो बहुत ही छोटा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को आप अच्छा लगा होगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटे भी दबा दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।